Hello friends, this is Malki Sharma and welcome on my YouTube channel Biology by Malki Sharma. So friends, जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर आपका रेप्लिकेशंस और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है, तो जो हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है ट्रांसलेशन। अब बेसिकली ट्रांसलेशंस क्या होता है, सबसे पहले तो वही देखते हैं। जैसे हमने अपनी हायर क्लासेस के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं कि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। समझ रहे हो? प्रोटीन का क्या होगा भाई, सिंथेसाइज होगा किसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर। तो बेसिकली ट्रांसलेशन के अंदर क्या होगा, एक आरएनए मॉलिक्यूल होगा आपका। दिस इज, मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल है। ये आरएनए मॉलिक्यूल का कन्वर्ट होगा, ये आरएनए मॉलिक्यूल क्या होगा, कन्वर्ट होगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, है ना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। और दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, मान लीजिए ये क्या है आपका, अमाइनो एसिड्स। समझ रहे हो कि आरएनए मॉलिक्यूल का बदलना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या होगा आपका, अमाइनो एसिड्स का होगा। ओके, और ये जो फर्दर अमाइनो एसिड्स हैं ये आपकी मल्टीपल सबयूनिट्स बनाएंगी, है ना। इट फॉर्म मल्टीपल सबयूनिट, और जो ये मल्टीपल सबयूनिट है आपकी अमाइनो एसिड्स की फर्दर सिंथेसाइज कर देती है किसका, प्रोटीन का। समझ रहे हो? तो जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड की क्या होगी, मल्टीपल सबयूनिट, मल्टीपल सबयूनिट। ओके, मल्टीपल सब यूनिट मतलब मल्टीपल सब यूनिट, बहुत सारी सब यूनिट मिलकर जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स की बहुत सारी सब यूनिट मिलकर क्या बना देती है, आपकी प्रोटीन बना देती है। ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या पता कर रहे हैं कि आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसाइज होना, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। प्रोसेस इन विच RNA molecule is converted into a particular sequence of amino acids, and this particular sequence are united to form a multiple subunit, and this multiple subunit is further able to form a protein, है ना। पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करने में क्या करती है, फर्दर मदद करती है। ओके, तो जैसे कि अब ट्रांसलेशन प्रोसेस हमें स्टार्ट करनी है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है कि जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया है आपकी हो जाए। तो जो हम किस किस चीज़ों की भाई आपको ज़रूरत पड़ती है एक ट्रांसलेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, वो देख लेते हैं। ओके, तो जैसे भाई हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ओके, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको एक तो चाहिए भाई मैसेंजर आरएनए। ओके, तो मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या होगा, है ना, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा भाई। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा, है ना, और फिर वो अमाइनो एसिड्स पर्टिकुलर किसी प्रोटीन को कोड करेगी, है ना। इस तरीके से हम देखेंगे कि mRNA होगा भाई, mRNA मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस टाइप का होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर किस टाइप का होगा, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, या रिक्वायरमेंट के अंदर हम ये सारी चीज़ें आपकी देखेंगे। देन हम देखेंगे भाई टीआरएनए। ओके, तो भाई जो सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, टीआरएनए है। हम टीआरएनए की जरूरत क्यों हुई, जो टीआरएनए है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड करेगा, उसको बाइंड करके जो राइबोसोमल बाइंडिंग जो साइट है, जैसे ईपीए साइट होगी भाई, ईपीए साइट के ऊपर लेके आएगा, ईपीए साइट के ऊपर अमाइनो एसिड्स को क्या करवा देगा, अटैच करवा देगा, जिसके ऊपर आपका एमआरएनए भी होगा या आरएनए भी होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किस प्रकार से इनकी बाइंडिंग होगी। और फिर ये देखेंगे भाई जो टीआरएनए है, टीआरएनए का किस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर बहुत सारे लूप होते हैं, है ना, जैसे स्यूडोयूरिडीन लूप हो गया भाई, डी लूप हो गया, वेरिएबल लूप हो गया, है ना। ओके, एक्सेप्टेंस लूप होता है जिसके ऊपर हमारा अमाइनो एसिड्स आपका आके अटैच होता है ना। CCA सीक्वेंस होता है 3 प्राइम एंड के ऊपर। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। देन जो हमारा थर्ड होगा भाई वो देखेंगे भाई राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या भाई, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका मान लीजिए जैसे कि आपका 70S होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S होता है ना। इसका ट्रांसलेशन में क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर देखी जाएगी। देन आपका जो फिफ्थ पॉइंट है अमाइनो असाइल टीआरएनए, अमाइनो असाइल टीआरएनए, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जैसे नाम से ही पता चले भाई, सिंथेटेज ये एक आपका क्या है, एंजाइम है। ओके, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम है। बेसिकली इसका काम क्या है, ये अमाइनो एसिड्स को क्या कराएगा, बाइंड करवाएगा किसके साथ, टीआरएनए के साथ, है ना। इसका बेसिकली यही फंक्शन है कि ये अमाइनो एसिड्स को बाइंड करवाएगा टीआरएनए के साथ। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी ट्रांसलेशन प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए। चलिए भाई,
तो अब हम ये देखते हैं बेसिकली जो आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम करेंगे मैसेंजर आरएनए, समझ रहे हो, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। सो मैसेंजर आरएनए, तो जो हम आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो होगा आपका मैसेंजर आरएनए। ओके, तो बेसिकली हम मैसेंजर आरएनए को दो पार्ट्स के अंदर समझने जा रहे हैं भाई। दो पार्ट्स के अंदर कैसे, एक तो हम देखेंगे इसको आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, समझ रहे हो, एक तो हम किसको देखेंगे, इसको देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भाई, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे। दूसरा हम इसको देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें, समझ रहे हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसको पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे इसको यूकैरियोटिक सेल के अंदर। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखेंगे कि पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है ना, पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है ना। और यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्टोनिक क्या होता है भाई, मोनोसिस्टोनिक। आज के जो लेक्चर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि पॉलीसिस्टोनिक क्या होगा भाई, मोनोसिस्टोनिक क्या होगा, समझ रहे हो। दूसरा हम देखेंगे भाई इसके अंदर आरबीएस प्रेजेंट होता है, एक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, इसको साइने डेलगार्नो सीक्वेंस भी बोलते हैं, है ना। वो सीक्वेंस क्या होगा वो देखेंगे। दूसरा इसके अंदर एक सीक्वेंस होता है आपका कोजाक सीक्वेंस, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोजाक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस क्या होता है बेसिकली, इसकी क्या ज़रूरत है ना, आरबीएस की क्या ज़रूरत है, ओके, प्रोकैरियोट के अंदर, और कोजाक सीक्वेंस की क्या ज़रूरत है यूकैरियोट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है। देन और क्या देखना भी इसके अंदर, और देखेंगे हम ट्रांसलेशन कपलिंग। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर एक एमआरएनए के अंदर देखने को मिलता है ट्रांसलेशन कपलिंग, है ना। ये ट्रांसलेशन कपलिंग क्या है वो देखते हैं भाई। उसके बाद है स्कैनिंग, एक वर्ड आएगा आपका स्कैनिंग, स्कैनिंग ऑफ एयूजी, एयूजी मतलब स्टार्ट सीक्वेंस, जिसको हम स्टार्ट साइट बोलते हैं। एयूजी की स्कैनिंग वाया, जो स्कैनिंग होगी किसकी, एयूजी की वाया किसके थ्रू भाई इसकी स्कैनिंग होगी, आपकी 5' कैप ऑफ एमआरएनए, है ना। एमआरएनए की 5' जो कैप होगी वो स्कैनिंग करेगी एयूजी की या स्टार्ट साइट सीक्वेंस की, स्टार्ट साइट सीक्वेंस की, है ना। तो वो हम आज की वीडियोस के अंदर देखने जा रहे हैं। चलिए भाई अब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है बेसिकली वो किस टाइप का होगा, क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होंगे वो देख लेते हैं, है ना। तो इससे पहले एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर वर्ड आपके लिए वो होगा भाई कोडोन, है ना। तो बेसिकली ये कोडोन है क्या, ओके। तो कोडोन जैसे कि भाई कोडोन क्या करता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेगा, कोड करेगा, क्या करेगा, ये कोड करेगा, है ना। क्या कोड करेगा, किसी न किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या करेगा, ये कोड करेगा, ओके। तो ये जो कोडोन है बेसिकली दिस कोडोन इज कोड फॉर पर्टिकुलर, कोड फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, समझ रहे हो। तो कोडोन क्या होता है, कोडोन क्या करता है, कोड करता है सिंथेसाइज करने के लिए किसको, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, ओके। तो वो आपका क्या होता है, कोडोन होता है। अब बेसिकली जो कोडोन होगा, है ना, अब जो कोडोन होगा, कोडोन के अंदर बेसिकली आपके वन कोडोन के अंदर, एक कोडोन के अंदर आपके वन कोडोन के अंदर आपके 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, समझ रहे हो कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, समझ रहे हो। मतलब कि एक कोडोन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो तीनों अमाइनो एसिड्स हैं, समझ रहे हो, ये तीनों अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, कोड करेंगे आगे किसके लिए, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए, ओके। एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए ये कोड करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक कोडोन है AUG इज़ ए कोडोन, है ना। जैसे कि मैंने बताया जो कोडोन है, एक कोडोन के अंदर, ये एक कोडोन है, इस कोडोन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, एडेनिन है, यूरेसिल है, गुआनिन है, ओके। फिर ये क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, ये कोड करता है भाई, क्या करेगा, ये
कोड करेगा, किसको कोड करेगा, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, और ये जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स क्या है आपकी, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन, समझ रहे हो। तो ये किसको कोड करेगा, मिथ्योनिन को कोड करेगा। ओके, तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कोडोन है, समझ रहे हो, ये हमारा क्या है, कोडोन है। ओके, तो ये जो कोडोन वर्ड है, जब हम आगे स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक mRNA को, आगे इसके स्ट्रक्चर वगैरह को स्टडी करेंगे, तब ये सारी चीज़ें हमारे आगे यूज़ में आएंगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर mRNA का क्या, किस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होगा। ओके, mRNA, अब हमें पता है भाई, जैसे कि हमने क्या किया है, पीछे ट्रांसक्रिप्शन किया है, क्या किया हमने, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बना भाई आपका, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है आपका, mRNA बनता है ना, mRNA बनता है। ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या बनेगा आपका, mRNA बनेगा, है ना। और mRNA जो होगा आपका, समझ रहे हो, mRNA का सिंथेसाइज होगा। अब ये जो mRNA है बेसिकली, इस mRNA का आगे हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, है ना, इसका क्या देखते हैं हम, अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है किस टाइप का, है ना, इसका स्ट्रक्चर है किस टाइप का। ओके, तो जब हम क्या करते हैं, इस mRNA को देखते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक होता है आपका 5 प्राइम एंड, एक होता है आपका 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड के ऊपर आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे, 3 प्राइम एंड के ऊपर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा, OH ग्रुप मिलेगा, समझ रहे हो, ये बातें हैं। उसके बाद इसके अंदर भाई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, एक इसके अंदर क्या होगा, इतना मैं दिखा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को बोला गया है ORF। क्या बोला गया इसको, ORF। ORF स्टैंड फॉर ओपन रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम। और ये जो क्या होगा भाई, एक ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है ORF, जो कोड करेगा किसको, कोड करेगा किसको, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, समझ रहे हो। तो जो ORF है बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है mRNA के अंदर जो कोड करेगा किसको, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, बेसिकली इसका यही है ना। अब हम जब स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा और आगे जूम आउट करके देखते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा और हमने क्या किया, जूम आउट किया, तो जूम आउट करने से ये देखने को मिला, अब ये जो हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा लीनियर में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, लीनियर में समझते हैं। देखो लीनियर में कैसे है, तो मान लीजिए क्या है आपका mRNA है। ओके, अब इसके अंदर जब हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम आउट करके देखा, तो इसके अंदर ये देखा भाई कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं आपको, ORF मिल रहे हैं, समझ रहे हो। ये मान लीजिए, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, ORF मिल रहे हैं। ओके, तो इसको मैं जब हम प्रोकैरियोटिक mRNA को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, तो इसके अंदर हमने देखने को मिला, इसके अंदर बहुत सारे क्या मिल रहे हैं आपको, ORF मिल रहे हैं। तो जिस मान लीजिए ये ORF1 है ना, ये ORF2 है, और ये आपका क्या है, ORF3 है। तो अब हमने यहाँ पे देखने को ये मिला कि जब mRNA के अंदर एक से ज़्यादा आपको ORF मिलते हैं, जब mRNA के अंदर एक से ज़्यादा ORF मिलते हैं, उस कंडीशन में उस सेल को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक, समझ रहे हो। पॉलीसिस्ट्रोनिक में क्या होगा, मैनी ORF, समझ रहे हो, मैनी ORF। ये बातें हैं भाई कि पॉलीसिस्ट्रोनिक में क्या होगा भाई, बहुत सारे क्या होंगे आपके ORF प्रेजेंट होंगे। ओके, अब यहाँ पे बात देखने की ये है कि अगर ORF1 प्रेजेंट है, ORF2 प्रेजेंट है, ORF3 प्रेजेंट है, मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कोड करेगा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, है ना। तो यहाँ से जो इनसे जो अमाइनो एसिड बनेंगी बेसिकली, समझ रहे हो, इनसे अमाइनो एसिड्स भी बनेगी, इनसे क्या होगा आपका ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, है ना। मेन तो यही देखेंगे ना, ट्रांसलेशन होगा, यहाँ भी ट्रांसलेशन होगा। तो जो ट्रांसलेशन होगा, तो यहाँ से जो प्रोटीन बनेगी बेसिकली, या जो अमाइनो एसिड्स यहाँ से आपकी बनेगी, वो किस टाइप की होगी, है ना, वो अलग अलग होगी भाई।
इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स बनेगी वो अलग अलग होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स 1 है ना, ये अमाइनो एसिड्स 2 है ना, ये अमाइनो एसिड्स 3 है। समझ रहे हो कि ये ORF1 ने अमाइनो एसिड जो प्रोटीन 1 बनाई, ORF2 ने प्रोटीन 2 बनाई, ORF3 ने प्रोटीन 3 बनाई, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, आपका पॉलीसिस्टोनिक, आपका क्या पाया जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक आपकी mRNA पाया जाएगा। समझ रहे हो। उसके बाद भाई अब हम क्या करते हैं, ये जो ORF वाला स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो, इस ORF स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, आगे फर्दर थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। समझ रहे हो। इसको चलो जूम आउट करते हैं, जूम आउट। सो इसको जूम आउट करके देखते हैं क्या स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बेसिकली। तो देखिए जब हम इस mRNA के ORF को जूम आउट करके देखते हैं तो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो देख लेते हैं। ओके, तो देखिए भाई क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे एक साइट मिलती है, इस साइट को बोलते हैं RBS, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। ओके, इस राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के जस्ट 3 to 9 बेस अवे, है ना, यहाँ पे तो 3 से 9 बेस दूर पे एक साइट मिलेगी जिस साइट को बोलते हैं स्टार्ट साइट। स्टार्ट, है ना, नाम से पता चला है, यहाँ से ट्रांसलेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी, तो इसको बोलते हैं स्टार्ट साइट। समझ रहे हो, स्टार्ट साइट। उसके बाद आपकी कुछ दूर, मतलब थोड़ी दूर पे जो एक सीक्वेंस मिलेगा, उस सीक्वेंस को बोलेंगे हम स्टॉप साइट। स्टॉप साइट, अब जैसे पता है भाई स्टॉप साइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रांसलेशन क्या होगा, स्टॉप होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्टॉप साइट बोलेंगे, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये आपका स्ट्रक्चर दिखाया गया है ORF1 का। तो मतलब ये है, कहने की बात ये है कि जो ORF है बेसिकली, उस ORF को जब हमने जूम आउट करके देखा, ORF को जूम आउट करके देखा तो उस ORF में क्या क्या मिला आपको, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट मिली, स्टार्ट साइट मिली और आपकी स्टॉप साइट मिली। समझ रहे हो। और मैंने बताया है कि जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है और स्टार्ट साइट है, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है बेसिकली, इनके बीच का डिस्टेंस 3 से 9 न्यूक्लियोटाइड या 3 से 9 बेस पेयर बेसिस का है। समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या है आपका ORF, ये जो हमारा है ORF1। इसी प्रकार से आपका ORF2 में भी मिलेगा भाई कि आपका क्या होगा, ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगी, है ना, स्टॉप सीक्वेंस होगा, और आपका क्या होगा भाई, एक आपका क्या होगा, स्टार्ट साइट होगी, है ना, दैट इज ए स्टार्ट साइट। समझ रहे हो। ये आपकी क्या है, स्टॉप साइट है, स्टॉप साइट। ओके, और ये क्या है, हमारी RBS है, RBS है। ओके, और इतने सीक्वेंस को क्या है, ये आपका ORF2 है। समझ रहे हो, ये आपका ORF2 है। ओके, तो ये हमारी बातें समझ में आ रही है आपको। ये हमारा क्या है, 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही है भाई, है ना। और जो 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर हम पहले पीछे वाली क्लासेस के अंदर ये भी पढ़ के आए हैं भाई कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं आपका, दिस पोर्शन, जो इस साइड का जो पोर्शन है आपका, द पोर्शन विच इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, वो अपस्ट्रीम जो पोर्शन है ना, अपस्ट्रीम रीजन इसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम रीजन है ये। और जो राइट साइड में है, इस साइड वाला, ये क्या आपका क्या है, डाउन स्ट्रीम रीजन है ना, डाउन स्ट्रीम रीजन है। तो यहाँ से बेसिकली ये समझ में आया कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक RNA है, उसके mRNA है, वो बेसिकली पॉलीसिस्टोनिक होता है, जिसके अंदर ORF1 है, ORF2 है, ORF3 है, बहुत सारे ORF हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। ओके, पॉलीसिस्टोनिक। अब हम बेसिकली थोड़ा सा इसको देखते हैं भाई, स्टार्ट साइट को देखते हैं, स्टार्ट साइट के बारे में जानते हैं। ओके, स्टार्ट साइट और स्टॉप साइट। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट साइट और स्टॉप साइट्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो जो स्टार्ट साइट है बेसिकली, स्टार्ट साइट के ऊपर प्रेजेंट होगा आपका स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा। और जो स्टॉप साइट है, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा स्टॉप कोडोन। नाम से ही पता चला है, जो ट्रांसलेशन को शुरू करवाएगा दैट इज ए स्टार्ट कोडोन, जो ट्रांसलेशन को स्टॉप करवाएगा, रोकेगा, सीज करेगा, दैट इज ए स्टॉप कोडोन। ओके, अब मेन बात यहाँ पे देखने की ये है कि जो हमारा स्टार्ट कोडोन होता है ना, स्टार्ट कोडोन
जो होंगे बेसिकली प्रोकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर आपके 3 स्टार्ट कोडन होते हैं भाई। प्रोकैरियोट के अंदर आपके 3 स्टार्ट कोडन होते हैं। एक तो AUG, समझ रहे हो, AUG। दूसरा होता है आपका GUG, ओके। तीसरा होगा आपका UUG। इनकी डायरेक्शन ये होगी 5 to 3, समझ रहे हो, डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ से हमें समझने को ये मिला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्टार्ट कोडन है वो हम 3 देखेंगे, 3 देखने को मिलते हैं, ओके। लेकिन वहीं अगर यूकैरियोट के अंदर देखेंगे तो केवल एक ही स्टार्ट कोडन मिलेगा, वो आपका क्या होगा, AUG। AUG स्टैंड फॉर मिथ्योनिन, समझ रहे हो। उसके बाद हमारा क्या है, स्टॉप कोडन भाई। स्टॉप कोडन बेसिकली 3 होते हैं भाई। स्टॉप कोडन आपके 3 होते हैं, वो होंगे आपके कौन कौन से, UAG, ओके, और आपका क्या हुआ UGA, और आपका होगा आपका UAA, है ना। दीज आर द स्टॉप कोडन। तो स्टार्ट कोडन भी 3 है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और स्टॉप कोडन भी 3 है प्रोकैरियोटिक सेल के mRNA के अंदर, ओके। ये बातें हैं। अब भाई एक पॉइंट और देख लेते हैं। बेसिकली जो स्टार्ट कोडन है, स्टार्ट कोडन बेसिकली 2 फंक्शंस आपका क्या करेगा, 2 फंक्शन करेगा, या 2 फंक्शंस को लीड करेगा। 2 फंक्शंस ये करता है, ओके। अब ये जो 2 फंक्शंस हैं वो कौन कौन से भाई। सबसे पहले तो भाई ये जो हमारा स्टार्ट कोडन है, इसका पहला फंक्शंस क्या है। पहला फंक्शंस तो ये है कि ये क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, स्पेसिफाई करेगा, स्पेसिफाइज टू फर्स्ट अमाइनो एसिड्स विच बाइंड टू द कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हो। जैसे बात को समझो भाई, अब AUG है, अगर AUG यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टार्ट आपका साइट के ऊपर, तो ये केवल किसको बाइंड करवाएगा, मिथ्योनिन को बाइंड करवाएगा। अगर ये GUG है तो ये GUG किसी और अमाइनो एसिड्स को बाइंड करवाएगा या प्रोटीन को बाइंड करवाएगा, और UUG है ये किसी और आपकी अमाइनो एसिड्स को बाइंड करवाएगा, है ना। तो पहला फंक्शन तो यही हुआ कि ये क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि जो पहली अमाइनो एसिड्स बाइंड हुई है, ओके, कॉम्प्लेक्स के साथ, वो कौन सी हुई है ना, उसको स्पेसिफाई करेगा कि यही आपकी अमाइनो एसिड इसके साथ क्या हुई है, बाइंड हुई है, स्पेसिफाई करेगा, ओके। उसके बाद इसका जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन इसका इंटरेस्टिंग फंक्शन है भाई। दूसरा फंक्शन ये क्या है, ये डिसाइड करता है, ये क्या करेगा, इट डिसाइड रीडिंग फ्रेम ऑफ, ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा रीडिंग फ्रेम ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट कोडन, समझे इसकी क्या है ये, इस बात को समझते हैं। मतलब ये देखो नाम से पता चल रहा है, इस टर्म से ही इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो, कि ये जो mRNA है ये डिसाइड करता है रीडिंग फ्रेम ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट कोडन, है ना। कैसे, क्या है, अब मान लीजिए एक हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस है AUG GUG AUG, ओके, और क्या है UUA, समझ रहे हो। अब अगर यहाँ से आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, अगर यहाँ से इसकी क्या होगी, आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, तो ये हमारा क्या है, इससे क्या बनेगा, आपका मिथ्योनिन बनेगा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुई है ट्रांसलेशन, इससे क्या बना, मिथ्योनिन बना, और आगे GUG है, AUG है, UUG है। इससे ये पता चल गया कि ये डिसाइड कर रहा है कि जो फर्दर जो आपका रीडिंग फ्रेम है, इनका पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या होगा, समझ रहे हो। इसका AUG है, AUG से मिथ्योनिन बनेगा, तो GUG से कुछ और अमाइनो एसिड्स बनी है, UUA से कोई और अमाइनो एसिड बनी है ना। अगर हम बात करें UAG से, यहाँ पे आ गया स्टॉप कोडन, समझ रहे हो, स्टॉप कोडन से कोई और अमाइनो एसिड बनती है। तो इससे ये पता चला कि जो ये हमारा स्टार्ट कोडन है, ये डिसाइड करता है कि जो फर्दर रीडिंग फ्रेम जो होगा, इस फर्दर रीडिंग फ्रेम का सीक्वेंस क्या होगा, है ना। इस फर्दर रीडिंग फ्रेम का सीक्वेंस क्या होगा, उसको डिसाइड करने में भी ये बेसिकली आपका मदद करता है, कौन, स्टार्ट कोडन। तो चलिए भाई, अब यहाँ पे देखिए हमने ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है कि स्टार्ट कोडन है, स्टॉप कोडन है, और F1 है और F2 है। अब हम इसके अंदर जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम बाइंडिंग साइट RBS, इस RBS के स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं, ओके। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम आउट करते हैं, ओके। तो बेसिकली जो RBS है और जो स्टार्ट कोडन है, इनके बीच के अंदर
3 से 9 बेसिस आपके पाए जाते हैं, है ना। इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है 3 से 9 बेस का इनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे। दूसरा हम ये जानेंगे कि जो RBS है बेसिकली इसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। जैसे नाम से पता चला भाई कि जो राइबोसोम के साथ ये क्या करेगी, बाइंड करेगी। ओके, तो इसका जो ये जो सीक्वेंस है बेसिकली ये खोजा था एक साइंटिस्ट ने। ओके, उस साइंटिस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं साइने डलगार्नो सीक्वेंस। साइने डलगार्नो सीक्वेंस, समझ रहे भाई कि जो RBS है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट को एक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था साइने डलगार्नो ने, तो इसको हम RBS को साइने डलगार्नो सीक्वेंस भी बोलते हैं। ओके, ये बात जानेंगे। अब दूसरी बात भाई, इसकी जो खासियत है साइने डलगार्नो सीक्वेंस की जो खासियत है, इसकी खासियत ये है कि इसका जो सीक्वेंस होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। कॉम्प्लीमेंट्री इसका सीक्वेंस होगा, किसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू 16S rRNA, 16S rRNA ऑफ राइबोसोम। अभी के लिए ये समझ लो कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है बेसिकली, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपका 70S का होगा। 70S में 2 यूनिट होती है, एक होगी आपकी 50S की, एक होगी आपकी 30S की। 30S के अंदर एक सब यूनिट होगी आपकी 16S rRNA, समझ रहे हो, 16S rRNA सब यूनिट होगी। और इस 16S rRNA सब यूनिट का जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा किसका, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। ओके, यहीं से हमें पता चलता है कि जो कोई mRNA है बेसिकली, कौन, ये वाला जो mRNA है, ये वाला mRNA बाइंड करेगा किसके साथ, राइबोसोम के साथ। और उसको बाइंड करवाने में मदद कौन कर रहा है, आपका बाइंड करवाने में मदद कर रहा है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। बाइंड कौन करवाएगा, आपका राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ओके, चलिए अब हम इस स्ट्रक्चर्स को थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं किस प्रकार से आपका बाइंडिंग होगी। ओके, तो सपोज भाई मान लेते हैं ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है, समझ रहे हो, ये हमारी क्या है, स्मॉल सब यूनिट है किसकी, राइबोसोम की। तो ये लिख देते हैं इसको, राइबोसोम की क्या है, राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट। और ये क्या है, 30S है, स्मॉल सब यूनिट तो 30S ही होगी ना। ओके, इसके अंदर भाई एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो, इसके अंदर एक क्या होगा, आपका सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। उस सीक्वेंस को बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस वो होगा आपका CCUCC। इस सीक्वेंस को बेसिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये आपका साइटोसिन सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, पॉलीसाइटोसिन सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और इसकी जो पोलैरिटी होगी भाई 3 to 5 होगी, समझ रहे हो। उसके बाद जो हमारा mRNA है बेसिकली, mRNA के अंदर जो आपका क्या है, RBS है ना, RBS है, RBS के अंदर भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। और इसके जो ये जो सीक्वेंस है इसके जस्ट क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे कि C के साथ G, इसके साथ A, इसके साथ G, इसके साथ G, है ना। इसकी पोलैरिटी क्या होगी आपकी 5 to 3, 5 to 3, समझ रहे हो। तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ से ये पता चला कि जो ये सीक्वेंस है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है किसका, ये आपका ये क्या है, mRNA का है भाई। और ये क्या है आपका राइबोसोम बाय RBS है ना, या साइने डलगार्नो सीक्वेंस है। ये कॉम्प्लीमेंट्री किसका है, राइबोसोम की 30S सब यूनिट का। और ये जो 30S सब यूनिट के अंदर भी किसका है, ये आपका होगा 16S rRNA का, 16S rRNA का। ओके, तो यहाँ से हमें ये पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आया है ना, कि ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपका होगा। ओके, अब दूसरी बात भाई यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पॉइंट जो देखने का ये है कि जितनी हाई कॉम्प्लीमेंट्री होगी, जितनी ज़्यादा इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री या जितनी ज़्यादा इनके अंदर बॉन्डिंग होगी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा इनके अंदर बॉन्डिंग होगी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी और प्रॉपर स्पेसिंग होगी, क्या होगी, प्रॉपर स्पेसिंग होगी। इससे क्या हुआ, जो आपकी ट्रांसलेशन है उससे क्या होगी, आपकी
जो आपकी ट्रांसलेशन है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी ट्रांसलेशन एक्टिव होगी, है ना। ये बात आप ध्यान रखोगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री टेरिटी जो सीक्वेंस है इनका मान लीजिएगा उन्होंने बोल दिया कि लूज है और प्रॉपर इनके अंदर स्पेसिंग नहीं है, तो आप ये बताओ कि ट्रांसलेशन होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे भाई पूछ सकता है। ओके, तो ये आप बात माइंड में रखोगे। ओके, तो ये बात है भाई। दूसरी बात भाई, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट हम देखेंगे कि जो आपका सिंथेसिस है किसका, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है ना, वो देखते हैं। चलिए भैया एक छोटा टॉपिक और देख लेते हैं कि जो आपकी डायरेक्शन होगी प्रोटीन सिंथेसिस की वो क्या होगी। ओके, तो मान लीजिए जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो आपका क्या है, mRNA है बेसिकली। mRNA का ये 5 प्राइम एंड है और ये हमारा क्या मान लीजिए 3 प्राइम एंड है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मान लीजिए आपका स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। ओके, स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। यहाँ पे आके आपका राइबोसोम बाइंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम बाइंड होगा, राइबोसोम बाइंड होके और इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली हमें ये पता चल रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है वो आपकी क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन, इन 5 to 3 डायरेक्शन, समझ रहे हो। तो जैसे हमने रेप्लिकेशन भी किया है भाई, ट्रांसक्रिप्शन भी किया है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों के तीनों 5 to 3 डायरेक्शन में आपके क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट्स है। ओके, तो दूसरा इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक हमारा जो सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो mRNA है उसके अंदर बेसिकली एक और आपको इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी, वो आपकी होगी भाई ट्रांसलेशन कपलिंग। जैसे नाम से पता चला है, ट्रांसलेशन कपलिंग। ट्रांसलेशन कपलिंग का मतलब कि भाई जब दो ट्रांसलेशन हो, है ना, एक ट्रांसलेशन खत्म हुई उसके साथ साथ दूसरी ट्रांसलेशन शुरू हो गई, है ना, या एक ट्रांसलेशन के साथ दूसरी ट्रांसलेशन चल रही हो, है ना, जैसे नाम से तो यही पता चला है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन कपलिंग। ओके, तो जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली ये है क्या ट्रांसलेशन कपलिंग। तो मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, mRNA है भाई। mRNA आपको पता ही भाई 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, यहाँ पे हमारी क्या है, RBS है, ये मान लीजिए RBS है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। ये आपकी क्या है, स्टार्ट कोडोन है, दैट इज ए स्टार्ट कोडोन। ओके, यहाँ मान लीजिए हमारा क्या है, स्टॉप कोडोन है, ये हमारा क्या है, स्टॉप कोडोन है। यहाँ पे हमारा क्या है, स्टार्ट कोडोन है, समझ रहे हो। तो यहीं से कहानी आपकी शुरू होती है। यहाँ पे जो इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड वाले पोर्शन को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, और इस वाले यहाँ पे जो इस साइड का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज ए डाउनस्ट्रीम। तो बेसिकली बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो कई बार क्या होता है, जो हमारा स्टॉप कोडोन है और जो स्टार्ट कोडोन है, जो स्टॉप कोडोन है और जो स्टार्ट कोडोन है, ये दोनों क्या कर जाते हैं, आपके ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो समझने पॉइंट्स क्या समझे यहाँ से, ये पॉइंट निकला कि जो स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन, समझ रहे हो, देखो क्या है, जो स्टार्ट कोडोन है किसके ऊपर है, ये स्टार्ट कोडोन ऑन डाउनस्ट्रीम रीजन, डाउनस्ट्रीम के ऊपर। स्टार्ट कोडोन तो डाउनस्ट्रीम पे ही है ना। ओके, और एक क्या है, स्टॉप कोडोन है, वो क्या है आपका अपस्ट्रीम पे है ना। तो स्टार्ट कोडोन डाउनस्ट्रीम पे है और आपका स्टॉप कोडोन अपस्ट्रीम साइड पे है। ये कई बार क्या कर जाते हैं, आपके ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, समझ रहे हो, क्या करेंगे ये, ओवरलैप। और इस ओवरलैप से आपकी क्या होगी, एक लिंक्ड ट्रांसलेशन आपकी क्रिएट होगी, समझ रहे हो, लिंक्ड ट्रांसलेशन ऑफ ओवरलैपिंग। तो क्या होगा भाई, एक लिंक्ड ट्रांसलेशन होगी, लिंक्ड ट्रांसलेशन ड्यू टू लिंक्ड ट्रांसलेशन ड्यू टू ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, समझ रहे हो। ओवरलैपिंग ओवरलैप से एक आपकी
लिंक्ड ट्रांसलेशन होगी, और इस लिंक्ड ट्रांसलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसलेशन कपलिंग। समझ रहे हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन कपलिंग। और बस ये आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो ट्रांसलेशन कपलिंग है बेसिकली ये किसके अंदर देखने को मिलती है। ओके, आप जो मेन क्वेश्चन है यही है, तो आप बोलोगे भाई ये जो ट्रांसलेशन कपलिंग है ये मात्र आपकी प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर देखने को मिलेगी, ना कि आपकी यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर। चलिए भाई, अब हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमारा मैसेंजर आरएनए है बेसिकली उसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो चीज़ें होगी वो देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर में भाई यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होगा बेसिकली उसके अंदर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर क्या होगा, 5 प्राइम के ऊपर कैप होगी, 3 प्राइम के ऊपर क्या होगी, पॉली एडिनाइलेशन टेल होगी 3 प्राइम के ऊपर, है ना। ये क्या है, पॉली एडिनाइलेशन टेल ऑन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम कैप ऑन 5 प्राइम एंड। ओके, इसके अंदर भी क्या होगा भाई, एक ORF होगा। समझ रहे हो, ये क्या होगा आपका ORF होगा। अब बेसिक चीज़ देखने की ये है, इसके अंदर भी क्या है, ओपन रीडिंग फ्रेम है। जब इस ओपन रीडिंग फ्रेम को मैंने क्या किया, जूम आउट किया आपके लिए, है ना। लेट्स जूम आउट इट, इसको जूम आउट करते हैं। देन व्हाट वी सी हेयर, तो हम यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है भाई 5 प्राइम के ऊपर क्या होगी, कैप ही होगी। ओके, यहाँ पे क्या है, पॉली ए टेल होगी, पॉली एडिनाइलेशन। ओके, इसके अंदर भी जो देखने को मिलता है वो देखिएगा क्या होगा, 5 प्राइम के ऊपर क्या है, कैप है। ये मान लीजिए आपकी 5 प्राइम पे क्या है, कैप है। एक इसके अंदर क्या है, स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट साइट है। अब स्टार्ट साइट के ऊपर क्या होगा, स्टार्ट कोडोन होगा, पीछे भी पढ़ के आए हो आप अभी जस्ट। इसके ऊपर एक क्या है, स्टॉप कोडोन है भाई, ये हमारा क्या है, स्टॉप कोडोन या स्टॉप साइट है। स्टॉप साइट के ऊपर क्या होगा, स्टॉप कोडोन होगा। समझ रहे हो, और ये ओवरऑल क्या है आपका ORF है। समझ रहे हो, एक पॉइंट ये देखो, इसके अंदर क्या है, जो RBS है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, वो क्या है आपकी एब्सेंट है। समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे क्या है, स्टार्ट कोडोन है, एक स्टॉप कोडोन है। अब मैं बता दूँ आपको, जो स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन बेसिकली 5 प्राइम कैप से आपका कवर्ड है, जो मतलब 5 प्राइम एंड है उसका। और जो 5 प्राइम एंड है, और 5 प्राइम कैपिंग का मतलब ये होता है भाई कि 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन रेजिडू अटैच हो जाता है 5 प्राइम एंड के ऊपर। इसका मतलब यही होता है ना। इसकी अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है तो हमने इसकी पहले वीडियो बना दीजिए, उसको आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ये देखो ही आप कि जो स्टॉप साइट है बेसिकली स्टार्ट साइट है, स्टार्ट साइट के ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा AUG। मैंने बताया था केवल एक ही सीक्वेंस प्रेजेंट होता है भाई, जो स्टार्ट कोडोन होगा ना, स्टार्ट साइट के ऊपर केवल एक ही स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा, है ना। और जो स्टॉप साइट है, स्टॉप साइट के ऊपर आपके 3 स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपका UAG हो गया, UAG और UGA, UAG UGA, और एक आपका होगा UAA। ठीक है, तो ये आपके 3 सीक्वेंस आपके प्रेजेंट होंगे। दीज आर द स्टार्ट कोडोन, दैट इज विच इज ओनली वन विच इज प्रेजेंट ऑन स्टार्ट साइट, एंड दीज आर द स्टॉप कोडोन विच आर 3, है ना। एंड दे हेल्प टू स्टॉप द ट्रांसलेशन प्रोसेस बेसिकली whenever they comes on the mRNA सीक्वेंस। जब ये mRNA सीक्वेंस में आ जाएंगे तो ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे बेसिकली, है ना। तो यहाँ से एक बात समझने को मिली आपको, इस ORF से क्या बनेगा, आपकी अमाइनो एसिड्स बनी। इस ORF से क्या बनी, आपकी अमाइनो एसिड्स बनी। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स बनी है, केवल एक टाइप की ही अमाइनो एसिड्स का सिंथेसाइज हो रहा है, केवल एक ही प्रकार की आपकी अमाइनो एसिड्स का क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। तो इसी, है ना, इसी कारण एक अमाइनो एसिड्स या जो एक ORF प्रेजेंट होने के कारण जो प्रोकैरियोटिक जो mRNA है, इस प्रोकैरियोटिक mRNA को हम बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक mRNA। मोनोसिस्टोनिक mRNA बिकॉज इसके अंदर ओनली वन ORF इज प्रेजेंट। ओके, तो इसके अंदर क्या है, केवल 1 ORF प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोसिस्टोनिक। ओके, तो यहाँ से आपको बात समझ में आई। ओके, अब बेसिकली भाई मेन पॉइंट आप समझो क्या है। मेन पॉइंट ये है कि हमने ये बताया था कि जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट तो राइबोसोम को बाइंड करवाने में मदद कर रही है ना। अब यहाँ पे राइबोसोम किसके साथ आके बाइंड होगा भाई, ये तो मेन पॉइंट है ना। तो यहाँ पे किसके साथ आपका राइबोसोम आके बाइंड होगा और किस प्रकार से आपके
AUG सीक्वेंस है, स्टार्ट साइट कोडोन का सीक्वेंस है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो वो हमारा है, वो आपका क्या होगा, आपका इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्कैनिंग बोलेंगे, समझ रहे हो। तो ये सबसे पहले हमारा जो राइबोसोम होगा, राइबोसोम 5 प्राइम कैपिंग के आगे ऊपर 5 प्राइम कैपिंग के ऊपर आगे बाइंड होगा, 5 प्राइम कैपिंग के ऊपर आगे बाइंड होके 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगा और मूव करके सर्च करेगा कि इसको स्टार्ट साइट को क्या करेगा, सर्च करेगा। जब ये स्टार्ट साइट मिल जाएगी, स्टार्ट साइट मिलने के बाद इसके साथ तो राइबोसोम बाइंड हो जाएगा और 5 प्राइम कैप से हट जाएगा और इस पूरी प्रोसेस को, है ना, इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैनिंग बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब। तो चलिए इसको समझते हैं कि जो 5 प्राइम कैप है, बेसिकली 5 प्राइम कैप का क्या रोल है किसके अंदर, स्कैनिंग प्रोसेस के अंदर। स्कैनिंग का मतलब यही होता है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम बेसिकली वो क्या करेगा, सर्च करेगा। किसको सर्च करेगा भाई, इट विल एबल टू सर्च द स्टार्ट कोडोन। ओके, बेसिकली यही है। चलो समझे, इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिएगा ये हमारा क्या है भाई, आपका mRNA है। mRNA के ऊपर ये हमारा क्या है, 5 प्राइम कैप है। 5 प्राइम कैप है भाई, 5 प्राइम कैप के ऊपर क्या होगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, स्टार्ट कोडोन है। स्टार्ट कोडोन है भाई, समझ रहे हो, स्टार्ट कोडोन है। अब क्या होगा भाई, राइबोसोम आएगा, मान लीजिए राइबोसोम आया, राइबोसोम आके ऐसे इसके साथ बाइंड हो गया। ये क्या आपका राइबोसोम राइबोसोम बाइंड हो रहा है किसके साथ, 5 प्राइम कैप के साथ, 5 प्राइम कैप के साथ। ओके, अब ये क्या करेगा, मूव करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में, है ना, 5 to 3 डायरेक्शन में। और जैसे ये 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके, जैसे ही 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको स्टार्ट कोडोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्टार्ट कोडोन मिल जाएगा। स्टार्ट कोडोन मिलने के बाद, स्टार्ट कोडोन मिलने के बाद ये स्टार्ट कोडोन के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। बेसिकली तो यही है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगी, बाइंडिंग होगी। दैट इज ए राइबोसोम, है ना। ये क्या है, AUG स्टार्ट कोडोन सीक्वेंस है मेथियोनिन का, इसके साथ ये क्या हो गया, बाइंडिंग हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। स्कैनिंग इज अ प्रोसेस इन विच a ribosome is bind with the 5 prime cap of the mRNA and then it move in 5 to 3 direction until it reached on the start site, and whenever it reached on the start site it bind with it and start the process of translation, and this whole process is known as a scanning process. Okay, whenever ribosome bind with the AUG sequence, then it will be detached out from the 5 prime cap, and we can say that this is a whole functions which is done by 5 prime cap. ओके, तो ये जो पूरा फंक्शंस है ये 5 प्राइम कैप ने यहाँ पे किया है। ओके, चलिए अब चलिए जो लास्ट पॉइंट है यहाँ का, आज की जो वीडियो का, वो हम देख लेते हैं कोजाक सीक्वेंस क्या होता है बेसिकली। तो जो कोजाक सीक्वेंस है क्या। ओके, तो जो कोजाक सीक्वेंस है, कोजाक एक आपके साइंटिस्ट हुए हैं। ओके, कोजाक साइंटिस्ट हुए हैं। कोजाक साइंटिस्ट जो नाम, इनका पूरा नाम क्या है, मेरिलिन कोजाक, मेरिलिन कोजाक। तो मेरिलिन कोजाक ने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देखा जो आपका 5 प्राइम एंड के ऊपर प्रेजेंट था, 5 प्राइम एंड के अपस्ट्रीम पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट था। ओके, इसके अंदर इन्होंने देखा, यहाँ पे जो N है, मैं N से जो लिखा हुआ है, ये हमने इसको बोलते हैं प्यूरिन। N स्टैंड फॉर प्यूरिन हियर। ओके, प्यूरिन। और यहाँ पे जी आपको पता है गुआनिन है, जी क्या आपका गुआनिन है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट देखो कि मेरिलिन कोजाक ने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देखा अपस्ट्रीम के 5 प्राइम एंड के ऊपर, और ये सीक्वेंस के अंदर उन्होंने देखा कि अपस्ट्रीम साइड में प्यूरिन प्रेजेंट है और डाउनस्ट्रीम साइड में गुआनिन रिच सीक्वेंस प्रेजेंट है। ओके, और इन्होंने इस सीक्वेंस को फर्दर आगे नाम दिया कोजाक सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस को उन्होंने क्या बोला, कोजाक सीक्वेंस, कोजाक सीक्वेंस। ओके, अब ये जो कोजाक सीक्वेंस है बेसिकली इन्होंने ये देखा कि जो ये कोजाक सीक्वेंस है, ये जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करवाना है ना, इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनिशिएट करवाना है कि किस प्रकार से कोडोन के साथ राइबोसोम बाइंड होगा, किस प्रकार से स्कैनिंग प्रोसेस होगी। ये सारी चीज़ों के अंदर जो हमारा कोजाक सीक्वेंस है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ये कोजाक सीक्वेंस है बेसिकली, कोजाक सीक्वेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी
इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, इनकी इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की जो एफिशिएंसी है, बेसिकली एफिशिएंसी को, ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को इसने क्या किया आपका, बेसिकली इंक्रीज किया है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक mRNA के ऊपर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।